नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज देहरादून में राउंड टेबल मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। इस मीटिंग का आयोजन टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने किया है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा की जा रही है। इसके लिए 3 साल में 50 होटल प्रॉपर्टीज का टारगेट रखा गया है। तो ये मीटिंग जारी है। टूरिज्म पर इस मीटिंग में ध्यान रखा जा रहा है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लेकर लगातार इस मीटिंग में चर्चा की जा रही है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमें देंगे। दीपांकर, उत्तराखंड को टूरिज्म के माध्यम से बेहद अहम प्रदेश माना जाता है। ऐसे में कौन से बड़े फैसले इस मीटिंग में हो सकते हैं? बिल्कुल, ये बैठक जो डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से बुलाई गई है, टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से, इस बैठक में खासतौर होटेलियर्स और जो हॉस्पिटैलिटी को जो इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी, उसमें किस तरीके से उसे बढ़ावा दिया जाए। और जो अभी यहाँ पर टूरिज्म सेक्रेटरी ने एक बात कही कि अगले 3 साल में 1 लाख प्रॉपर्टीज उत्तराखंड में आए, यानी 5 स्टार होटल्स उत्तराखंड में आए, अलग अलग डेस्टिनेशन पे, फिर औली हो, टिहरी हो, देहरादून हो, मसूरी हो, ऐसी जगहों पर। और ऐसी जगहों पर सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी तक आती है बड़े कारोबारियों का, खासतौर पे लैंड यूज कई बार नहीं बदला होता, जमीन की खरीद फरोख्त में तमाम बार दिक्कतें आती हैं। उसके बाद कारोबारियों को किस तरीके से राहत मिला। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कोई 5 स्टार होटल कोई खोलना चाहता है, कोई कारोबारी, तो उसको राहत दी जाए ताकि टूरिज्म का डेवलपमेंट हो, यात्री यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आए, टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आए। तो मुख्यमंत्री ये एक राउंड टेबल मीटिंग ले रहे हैं और अब से आधे घंटे के बाद ये मीटिंग जब खत्म होगी तब इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री देंगे कि आखिर किन बातों को लेकर इसमें चर्चा रही। जी, शुक्रिया दीपांकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। काली फिल्म के विवाद पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हो रही है। सीएम धामी ने उदयपुर की घटना को राजस्थान सरकार का फेलियर करार दिया। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि इस तरह की घटना तुष्टीकरण की वजह से होती है और कांग्रेस में हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। देश के अंदर जिन लोगों ने तुष्टीकरण को हमेशा बढ़ावा दिया है, आज भी जो इस प्रकार की घटना राजस्थान में हुई है, वो वहाँ की सरकार की बहुत बड़ा फेल्यूर है। और कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति देश की आज़ादी से लेकर अब तक करती रही है, उसी का नतीजा है इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। देश के अंदर अब लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग स्वयं आगे आकर जो इस प्रकार की घटनाएं उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं। पूर्व आईएएस रामविलास यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आय से अधिक संपत्ति के मामले में रिटायर्ड आईएएस से आज विजिलेंस पूछताछ कर रही है। विजिलेंस ने 1 दिन की रिमांड ली है और इस तरह विजिलेंस रामविलास यादव से वो तमाम सवाल पूछेगी जिनका जवाब अब तक विजिलेंस की टीम को नहीं मिला है। एसपी विजिलेंस धीरेन्द्र गुजियाल का कहना है कि बुधवार को रामविलास यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा और विजिलेंस कोर्ट से यादव को जेल में रखने की ही बात करेगी ताकि बाहर रहकर सबूतों और गवाहों को प्रभावित न किया जा सके। विजिलेंस के पास पहले से काफ़ी साक्ष्य संकलन है। हमारी टीमें वहां पर गई है, जो फर्दर उनके वेरिफिकेशंस और मेजरमेंट की कार्रवाई अभी प्रचलित होगी। एसेट वेरिफिकेशंस उनके हो रहे हैं और जो भी चीज़ें हमें आवश्यकता होगी तो उनके परिजनों से पूछताछ करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। पे विजिलेंस ने रिमांड पे लिया है इनको और इसमें कुछ डाउट है, जो क्वेश्चंस इनसे पूछने हैं वो उनसे पूछा जाएगा और उसका वो क्या जवाब देते हैं या क्या उनको पूरी अपॉर्चुनिटी है अपने बारे में बताने का, और उसके बाद विवेचना में कितना वो सहयोग करते हैं, तदनुसार फिर अग्रिम कार्रवाई इसमें संपादित की जाएगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में रिटायर्ड आईएएस रामविलास यादव को विजिलेंस ने 1 दिन की रिमांड पर लिया है। इस 1 दिन की रिमांड में उनसे तमाम सवाल पूछे जाएंगे जो अभी तक विजिलेंस नहीं पूछ पाई थी। विजिलेंस और भी यहां पर सबूत और तथ्य खंगालना चाहती है। इसके अलावा रामविलास यादव से दूसरे मसलों पर भी पूछताछ की जाएगी, उनके परिजनों से भी पूछताछ की जाएगी। 6 जुलाई यानी कल रामविलास यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर कोर्ट आगे क्या फैसला देता है। माना जा रहा है कि रामविलास यादव के वकील जमानत की वहां पर मांग करेंगे, तो जहां पर विजिलेंस का कहना है कि वो चाहेगी कि रामविलास यादव अभी न्यायिक हिरासत में ही रहे ताकि वो सबूतों को और दूसरे गवाहों को प्रभावित न कर पाए। तो कुल मिलाकर रामविलास यादव की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और विजिलेंस की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात को हुए सड़क हादसे को लगभग 12 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हादसे में लापता महिला कांस्टेबल का कुछ पता नहीं चल पाया और ना ही हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हुई कार का कुछ पता चल पाया है। जबकि हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, दोनों के शव बरामद किए जा चुके हैं। उत्तराखंड पुलिस की कांस्टेबल प्रेमलता अभी भी हादसे से लापता हैं, जबकि मोना और अरुण कुमार के शव मंगलवार सुबह ही रेस्क्यू कर लिए गए हैं। आपको बता दें, देर रात लगभग 1 बजे रंडाक बैंड के पास एक कार 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। मौके पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता नितिन सेमवाल ने भी मौके पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। सड़क से लगभग 250-300 मीटर नीचे गाड़ी गई थी। बहुत ढालदार था, लेकिन अदम्य साहस करके ये कार्य किया है। सभी पुलिस वाले यहाँ मौके पर हैं और बहुत जल्दी में अब नदी की तरफ टीमें जा रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात को जो सड़क हादसा हुआ है उसका रेस्क्यू अभी भी जारी है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अलकनंदा नदी में जो उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो अभी भी अलकनंदा नदी के तट पर रेस्क्यू कर रही है, क्योंकि एक महिला जो सिपाही है उत्तराखंड पुलिस में, वो इस पूरे हादसे में अभी भी लापता है। जो कार है वो भी नदी के तेज बहाव में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बह चुकी होगी और अन्य जो शव थे वो सुबह बरामद कर लिए थे पुलिस ने। और दूसरी हम आपको दिखाएंगे कि जो ये सड़क हादसा हुआ है जो रणांग बैंड के आसपास, जो हनुमान चट्टी के जो आसपास है, बहुत ज़्यादा खड़ी ये पहाड़ी है। लगभग 300 मीटर गहरी खाई में कार गिरी है और जिसकी वजह से जो ये हादसा हुआ है उसमें जो कार सवार थे उनकी मौत हो गई है और 2 शव पुलिस ने बरामद कर लिए, जबकि एक महिला कांस्टेबल अभी भी लापता है और उनकी ढूंढ खोज लगातार की जा रही है। पुलिस का कहना है कि नदी का बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव है, जिसमें संभव रेस्क्यू में काफ़ी दिन लग सकते हैं। हालांकि रेस्क्यू जारी है, लेकिन नदी के जो तेज़ बहाव होने की वजह से इस पूरे सर्च अभियान में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, रणांग बैंड। केदारनाथ धाम से दर्शन करके लौट रहे एक युवक की ऋषिकेश में सड़क हादसे में मौत हो गई। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के अनुसार गाजियाबाद के रहने वाले 23 साल के निशांत की गाड़ी देर रात सोमवार को ऋषिकेश के पास गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने पासी के अस्पताल में भर्ती कराया है। सभी चारों पर्यटक गाजियाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो केदारनाथ से लौट रहे थे। उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में बच्चों को सेंट पीटरसन स्कूल ला रही बस को सिरसा मोड़ पर पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार 6 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि कुछ बच्चों को हल्की चोटें आई। 6 में से 3 बच्चों के पैर में फ्रैक्चर हुआ है और उनको रुद्रपुर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। हादसा आज सुबह 6:30 बजे नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले यूपी के सिरसा चौकी क्षेत्र में हुआ। बस सितारगंज क्षेत्र से बच्चों को लेकर किच्छा की ओर आ रही थी। हादसे के समय बस में 25 से ज्यादा बच्चे सवार थे और वो सिरसा के पास थी। जब हम लोग पहुंचे तो हमने देखा सिरसा के पास से लगता है उसमें पीछे से ट्रक ने मारा हुआ है। पीछे से बहुत ज़्यादा डैमेज है बस, और ट्रक की लापरवाही दिखती है। बच्चों को चोट आई है, काफ़ी 5-6 बच्चों को चोट आई है और 2 बच्चे यहाँ फोटे। काशीपुर क्षेत्र के कुंडेश्वरी में एक निजी स्कूल की बस के अचानक ब्रेक फेल होने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बस के नीचे पत्थर और ईंट फेंके, तब जाकर बस रुकी। बस रुकने के बाद वहां मौजूद बच्चों ने राहत की सांस ली। हालांकि बस में सवार कोई भी बच्चा चोटिल नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पता चला है कि गाड़ी काशीपुर की गाड़ी थी और बच्चों को लेकर 10-11 बच्चे थे, इसमें आए थे यहाँ पर और बहुत धीरे धीरे चल रही थी, तो शायद उसके ब्रेक नहीं लगे। लोगों ने पत्थर लगा के उसको रोका है। अब उसको जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अगर कोई भी लापरवाही हमें पता चलेगी कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से की गई है तो हम स्कूल प्रबंधन के उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रुड़की में एआरटीओ प्रवर्तन कुलवंत चौहान की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। रुड़की लक्सर रोड पर लंढोरा के पास खड़े डंपर में एआरटीओ की गाड़ी टकराई। वहां हादसे में एआरटीओ समेत 2 सिपाही और एक ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के बाद घर भेज दिया गया है।
कोटद्वार में देर रात हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं भारी बारिश के बाद पौड़ी समेत लैंसडाउन जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर कोटद्वार से तुगड्डा के बीच रपटे में पानी का सैलाब आने से आवाजाही ठप हो चुकी है। साथ ही कई जगहों पर पहाड़ियों से बोल्डर गिरने से एनएच बाधित हो रहा है। जब भी फ्लो बढ़ जाता है तो हम लोग वहाँ पर हमारी 2 मशीनें 24 घंटे तैनात है। ट्रैफिक को रोक कर हम लोग ट्रैफिक में निकाल रहे हैं। भारत सरकार भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को हमने जो चौड़ीकरण प्रस्ताव है उसमें भी हमने वहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है। उधर रामनगर में मानसून को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लिहाजा ऐसे गांव पर नजर रखी जा रही है जहां मौसम की मार सबसे ज्यादा पड़ती है। चुकुम और सुंदरखाल गांव को कोसी का कहर झेलना पड़ता है, इसीलिए इन गांवों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 24 घंटे चलने वाला आपदा कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। साथ ही 7 बाढ़ सुरक्षा चौकियां बना दी गई हैं। इसके साथ ही बैराज पर पानी के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। यहाँ 2 गांव ऐसे हैं जो हमेशा वर्षा से प्रभावित रहते हैं, जिसमें एक चुकम गांव है और एक सुंदरखाल गांव है। तो फिलहाल जो अभी तक बारिश हुई है, अभी तक दोनों गांवों में ऐसा कोई नुकसान की अभी न्यूज़ नहीं आई है। और चुकम में चूँकि बीच में नदी है और वहाँ जाने के लिए कोई ऐसा कोई ठोस रास्ता नहीं है, तो वहाँ पे हमने 4 महीने का राशन उनको ऑलरेडी दे दिया है। 1 जुलाई को केदारनाथ पैदल मार्ग में आगरा उत्तर प्रदेश के 5 साल के बच्चे शिवाय की रहस्यमयी मौत के मामले में अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस अभी तक उस गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है कि ये हत्या है या फिर हादसा। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज हो चुका है, आरोपी की तलाश जारी है। वहीं मृतक बच्चे की मां न्याय की गुहार लगा रही है। आपको बता दें कि गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर कुंडी से गहरी खाई में गिरकर 5 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। फिर मैंने आरपीएफ वालों से पूछा, मैं ये आपको कहाँ मिला लाला? तो उन्होंने बताया कि छोटी लिंचोली से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर 200 फीट नीचे था, वहाँ से निकाला है हम लोगों ने। फिर हम उसको नीचे हॉस्पिटल में भेज दिया। श्रीनगर गढ़वाल के अलकनंदा विहार मोहल्ले में बस्ती में घुसे गुलदार को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि गुलदार अलकनंदा नदी से पानी पीने के बाद वापस जंगल की ओर लौट रहा होगा, तभी शोर शराबे की वजह से वो घबरा गया, मकान के पीछे छिप गया। वहीं पकड़े गए नर गुलदार की उम्र लगभग 1.5 साल बताई जा रही है। हो रखा था कि बच्चे मतलब उस टाइम स्कूल जा रहे थे, सारी सड़क स्कूल से बच्चों से भरी हुई थी। अब बाहर आता हो तो किसी न किसी पे हमला तो करना ही था। और इसको कहीं न कहीं जो है पानी पीने के लिए अलकनंदा नदी में जाना होता है, तो इनके समय का कुछ पता नहीं होता है। कभी सुबह जाते हैं, कभी रात को जाते हैं। जब ये लौटते हैं तो चहल पहल शुरू हो जाती है और उसके अपने को बचने के लिए वो कहीं न कहीं घुस रहा है। बहरहाल हमने उसको सेडेटिव ट्रैंक्विलाइज करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। रामनगर कॉर्बेट के सर्पदुली रेंज में हिंसक हुए बाघ को पकड़ना कॉर्बेट प्रशासन के लिए टेढ़ी कीर साबित हो रहा है। धनगढ़ी गेट के पास घटनास्थल पर 4 बाघों की मूवमेंट से कॉर्बेट प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां एक बाघिन के साथ उसके 3 अडल्ट बच्चे नजर आ रहे हैं। वहीं हिंसक बाघ को पकड़ने के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने अपने संसाधन यहां लगाए हुए हैं। लग रहा है, तो इसलिए हमने वहाँ पे एम्बुश भी रखा है, अपना ट्रक रखा है जिस पे मचान बना के हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं। हाथी हमारे पास लगे हुए हैं कि नहीं, और गांव के साथ भी हमने विलेज प्रहरी भी लगा रखे हैं कि जो गांव के लोगों को बताए कि जंगल में ना जाएं। मानसून की पहली बारिश में ही उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल
लगा है। हेमकुंड साहिब में ब्रह्मकमल खिलने की पहली तस्वीर सामने आई है। इन दिनों हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर ब्रह्मकमल फूल खिल रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा ब्रह्मकमल जुलाई और अगस्त महीने में खिलते हैं, लेकिन हेमकुंड साहिब में इस बार समय से पहले ही ब्रह्मकमल खिलने लगे हैं। ब्रह्मकमल को देवताओं का पुष्प भी माना जाता है और नंदा अष्टमी के पावन पर्व पर मां नंदा को ब्रह्मकमल से सजाया जाता है। पिछले 2 साल कोरोना में जरूर बीते, लेकिन इस बार पर्यटन सीजन कड़वी यादों को भुला गया। सीजन के दौरान खूब पर्यटक पहाड़ पहुंचे, लेकिन अब मॉनसून के साथ खुले स्कूलों के बाद अब पर्यटन की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। नैनीताल समेत दूसरे हिल स्टेशनों की ये भीड़ थमने लगी है। शहरों में स्कूल कॉलेज खुलने के बाद पहाड़ों में पर्यटकों की कमी आ गई है, तो जाम से पैक सड़कें भी खाली हो गई हैं और पर्यटन स्थलों की चहल पहल रौनक खत्म हो गई है। हालांकि कारोबारी इस बात से खुश हैं कि इस बार 2 साल बाद सैलानियों का जमावड़ा खूब कारोबार दे गया है। जब पूजा दशहरा होता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, हम यही उम्मीद लेके चल रहे हैं कि वो सीजन भी जैसा अभी गुजरा है वैसा ही गुजरेगा। तो अब के जो सीजन हुआ है उसमें से काफी अच्छी रिकवरी हुई है। साल 2019 के बाद कोरोना ने पर्यटन कारोबार पर सीधा असर डाला था, तो 2022 कारोबारियों के लिए खुशियां लेकर आया है। होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, नाव समेत दूसरे कारोबार पर्यटकों के इस जमावड़े में खूब चल पड़े। जानकार कहते हैं कि इस बार 3 महीनों में करीब 100 करोड़ का कारोबार सिर्फ नैनीताल से मिला है। वो बहुत कर्जे थे, खाने पीने की परेशानी थी। इस साल वो कर्जे से थोड़ा सा उतर गया है आदमी, और थोड़ा बहुत जो है अपने बच्चों के लिए क्या कहते हैं, नया एडमिशन है, फीस है, इस चीज़ का पूरा खर्चा उठाने लायक सीजन आया और बहुत बढ़िया सीजन हुआ। बहरहाल थोड़ी बहुत परेशानी जरूर रही, लेकिन राज्य को इस भीड़ से राजस्व भी खूब मिला है। हालांकि इस सीजन की कमियों से सीखकर नए सीजन की तैयारियां अगर हो तो आने वाले दिनों में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रिटिश काल से ही सांस्कृतिक, पर्यटन और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र और 1969 में मंडल मुख्यालय का तमगा पाने वाला पौड़ी आज नाम भर का मंडल मुख्यालय रह गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। कहने को तो राज्य आंदोलन की जननी कहे जाने वाले गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी में 7 जिलों को शामिल किया गया है, लेकिन तल्ख हकीकत ये है कि आज प्रदेश में सबसे अधिक पलायन का दंश झेलने वाले पौड़ी में मंडल मुख्यालय शोपीस बनकर रह गया है। साल 1969 में प्रशासनिक कार्यों की सरलता और गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों की जनता की सुविधा के मद्देनजर जब पौड़ी को मंडल मुख्यालय बनाया गया होगा, तब शायद ही कभी ये सोचा गया होगा कि एक दिन ये अप्रासंगिक हो जाएगा। कमिश्नरी में जिन अफसरों को बैठना अधिकार में बैठना चाहिए वो वहाँ बैठे और जनता का काम करें। निश्चित रूप से सरकार को भी इस पर पालन कराना चाहिए। हम सरकार से भी बात करेंगे इस विषय। परिवार का गार्जियन घर में रहता है तो सब चौकन्ने रहते हैं परिवार के लोग। तो अगर मुख्यालय में हमारा आयुक्त बैठेंगे तो सारे अधिकारी भी चौकन्ने रहेंगे, सब अपनी कुर्सियों में रहेंगे, काम करेंगे, अपने ऑफिसों में रहेंगे। मंडल मुख्यालय पौड़ी में आयुक्त, अपर आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक के साथ मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल मंडल और मुख्य अभियंता लोक निर्माण के साथ कई और सरकारी दफ्तर हैं, लेकिन अधिकतर ये खाली ही नजर आते हैं। हालांकि गढ़वाल कमिश्नर इसे गलत बताते हैं। नहीं, देखिए अभी भी जो हमारे शासनादेश हैं और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे भी सबको निर्देश दिए हैं कि जो अधिकारी हैं वो अपने जो उनका स्थान है मुख्यालय उस पर रहें। हम लोग इसको इंश्योर करेंगे और समय समय पर इसमें लोगों पर कार्रवाई भी की जाती है और निरीक्षण भी किए जाते हैं। वैसे तो गढ़वाल कमिश्नर पर ही मंडलीय अधिकारियों की पौड़ी में मौजूदगी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, लेकिन जब खुद दूसरे पदों का भी प्रभार संभालने वाले कमिश्नर ही कार्यालय में ना बैठ पाते हो, तो फिर उनके अधीनस्थ अधिकारी भला क्यों मंडल मुख्यालय में रुकें।
न्यूज 18 के लिए पौड़ी से सुधीर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के 5 गांव के लोग आज भी जान को जोखिम में डालने को मजबूर हैं, क्योंकि खस्ता हाल लकड़ी के पुल से सफर करना पड़ रहा है, जो कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकता है। लकड़ी के इस पुल की हालत देखिए, उस पर हिम्मत के साथ पैदल चलकर लोग नदी पार कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा साहस तो मैक्स वाले और उसमें बैठे लोग दिखा रहे हैं, जो इस गाड़ी को जर्जर लकड़ी के पुल के ऊपर से गुजार रहे हैं। इन लोगों की हिम्मत को सराहनीय है, लेकिन शायद ये हिम्मत की कहीं ज्यादा उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि 5 गांव के लोगों के लिए ये मात्र एक ही पुल है जिससे वो पार जा सकते हैं। और जो पुल वहाँ पे, जिससे वहाँ का आवागमन, वहाँ का खान पान, रहन सहन, राशन पानी, वहाँ का जनजीवन चल रहा है, उपरोक्त पुल की जो जर्जर हालत है, उस हालत को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि वह पुल किसी न किसी दिन एक बहुत बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम देने के मूड में है। ये हाल है उत्तरकाशी के जखोल लिवाड़ी फिताड़ी मार्ग का, जहां की खेड़ा घाटी की सुपिन नदी पर ग्रामीणों ने अपने संसाधन से ये पुल तैयार किया है। पुल की हालत अब पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है। पुल पर जिस लकड़ी को बीम की तरह रखा गया है, वो धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। ऊपर से लकड़ियां बस जैसे तैसे जुड़ी हुई हैं। आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लकड़ियां कभी भी बिखर सकती हैं। इसमें अभी इस पुल की सुरक्षा के दृष्टिगत अभी हमने जिला आपदा अधिकारी को, आपदा प्रबंधन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि उसको दिखवाएं, और अगर यदि संभव है उसमें तो आपदा न्यूनीकरण के जो कार्य किए जाते हैं उसके अंतर्गत उस पुल के एक स्थायी समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। 3 साल पहले ग्रामीणों ने ये लकड़ी का पुल तैयार किया था, जिसकी हालत खस्ता हो चुकी है। मॉनसून सिर पर है और बारिश में उफान मारती नदियों के बीच भला कब तक खड़ा रह सकेगा। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।